आज अपन जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको आप इंग्लिश की रीड कह सकते हो, रीड बैकबोन। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज इसी के ऊपर निर्भर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं पूरा। अगर पूरा सेंटेंस बनेगा ना, उसके अंदर ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे। आप स्टूडेंट हो या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप कंपटीशन एग्जाम फाइट नहीं कर पाओगे, मार्क्स कम आ जाएंगे। आज मैं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा आपको, और इनका सबका एक एक अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा मैं आपको अलग से। उनकी सीरीज चलती जाएगी, लेकिन आज मैं मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। एक पूरा सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है, अगर उनके आप टुकड़े करो ना, तो वही पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है। सीधा ये समझ लो, यूं कह सकते हैं अ सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। वाक्य वह होता है जो पूरा एक कंप्लीट मीनिंग दे, और उन्हीं वाक्य में अलग अलग शब्दों से एक पूरा सेंटेंस बनता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, देखिए। सबसे पहला होता है नाउन। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। नाउन आप अच्छी तरह से जानते हो, नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग। नाउन, ये नाउन हो गई। फिर आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन बिल्कुल इजी, बस प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस कर देता है। नाउन को हटा दो, प्रोनाउन को लगा दो। जैसे राम इज ए गुड बॉय, श्याम इज ए इंटेलिजेंट बॉय। अब बार बार नाम लेना जरूरी थोड़ी क्या, राम की जगह ही भी यूज कर सकते हो, श्याम की जगह ही भी यूज कर सकते हो। बार बार नाम लेने से सेंटेंस बड़ा हो जाता है, तो उनकी जगह ही, शी, इट, दे, यू, ये सब ले सकते हो। ये सब प्रोनाउन है। इसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। फिर तीसरे नंबर पे आता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है हिंदी में विशेषण। एडजेक्टिव का मोटा मोटा रूप से क्या होता है, यह कुछ नहीं करता है, बस नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इसका यही काम है, इसका और कुछ काम नहीं है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना। जैसे ही इज ए गुड बॉय, अगर मैं वैसे भी कह सकता हूं ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, लेकिन नहीं यार, सब मजा नहीं आया, वह खाली लड़का है, नहीं, ही इज ए गुड बॉय। तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या कर रहा है, ये उस बॉय की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। फिर देखिए फोर्थ नंबर पर आता है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एडवर्ब भी विशेषता बताता, मॉडिफाई होता है, लेकिन ये तीन चीजों को मॉडिफाई करता है। ये तीन चीजों की विशेषता बताता है। वर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब की विशेषता बताता है, और एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। जैसे देखो, ही रन्स फास्ट, वह क्या करता है, वह तेज दौड़ता है। तो वर्ब की विशेषता बता दी ना। अब मैं कहता हूं ही इज ए गुड बॉय, गुड बॉय तो हो गया, क्या हुआ, ये तो एडजेक्टिव हुआ। लेकिन अगर मैं कहूं ही इज अ वेरी गुड बॉय, वेरी लग गया ना, तो ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है। और एडवर्ब की भी विशेषता बताए, ही रन फास्ट, ही रन वेरी फास्ट, तो वेरी क्या लग गया, वर्ब की विशेषता बता रहा, तो क्या हुआ, एडवर्ब। इनका पूरा डिटेल में वीडियो बताऊंगा, एक एक करके आपके सामने पूरी सीरीज आएगी, लेकिन अभी मैं आपको मोटे मोटे रूप में ये बता रहा हूं। फिफ्थ नंबर पर आता है प्रीपोजिशन। इसको हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक, मतलब एक दूसरे से संबंध बताना। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, और ये नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताता है सेंटेंस के अदर पार्ट का। जैसे मैं कहूं पेन इज ऑन द टेबल, पेन टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ऑन बता रहा है ना, संबंध बता रहा है, कहां पड़ा है, टेबल के ऊपर पड़ा, और ये नाउन से पहले आ रहा है, टेबल नाउन है और टेबल से पहले आ रहा है। वरना मैं कहूं पेन इज टेबल,
पेन क्या टेबल, पेन टेबल है, कोई कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो यही होता है प्रीपोजिशन। फिर आता है 6 वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। सब्जेक्ट अगर कोई भी काम करे तो वो क्या हो गई? क्रिया हो गई। अगर सब्जेक्ट का कोई स्टेट बताया जाए, अवस्था बताया जाए, वो भी क्या हो गई? क्रिया हो गई। जैसे आई एम ईटिंग फूड, मैं क्या कर रहा हूं? मैं खाना खा रहा हूं। तो ईटिंग क्या हो गया? वर्ब हो गई ना, मैं कुछ काम कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। अब जैसे अवस्था बताए, वो भी एक क्रिया होती है। ही इज ए गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। इसमें कोई सब्जेक्ट कोई काम थोड़ी कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, स्टेट बताया जा रहा है, तो वो भी वर्ब हुई। इसमें वर्ब कौन सी? इज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। इसका पूरा डिटेल में वीडियो में बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ बता रहा हूं ऐसे ही। तो सब्जेक्ट की अवस्था बताए या सब्जेक्ट कोई काम करे, उसे क्या कहा जाता है? वर्ब। फिर आता है कंजक्शन। इसका हिंदी में कहते हैं समुच्च बोधक, और इसको संयोजक भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? दो वर्ड को जोड़ना, इसका काम यही होता है, जोड़ना। जैसे मैं कहूं राम इज ए गुड बॉय, श्याम इज ए गुड बॉय, दोनों गुड बॉय, लेकिन मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी तो बोल सकता हूं, राम एंड श्याम इज गुड बॉय। तो बीच में क्या आया? एंड आया ना, एंड दोनों को जोड़ रहा है, तो ये क्या हुए? कंजक्शन। कंजक्शन बहुत तरह के होते हैं, एंड, बट, बिफोर, बिकॉज, सो, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जब इसका कंजक्शन से अलग वीडियो बनाएंगे ना, तब मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। फिर देखिए, इसके बाद आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी विस्मय बोधक, हिंदी में कहते हैं। यह बड़ा अजीब ही तरह का होता है। इसमें एक्सक्लेमेशन का साइन आता है, ऐसा साइन, ऐसा। जैसे कि इसमें क्या? हाव भाव बताना, आपके चेहरे की रंगत बताना। जैसे ओ शिट, ये क्या हो गया? अरे बाप रे बाप, वेल डन, हुर्रा, हम जीत गए। ये होता है इंटरजेक्शन। मतलब आपके हाव भाव बताने, एकदम चेहरे की, मतलब चेहरा का हाव भाव बताना, ये होता है इंटरजेक्शन। इसमें होता है वाव, वेल डन, हुर्रा, ब्रावो, ये होते हैं इंटरजेक्शन। फिर आता है लास्ट आपका 9th आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप सभी जानते हो, एंड द, नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं, और इनका पूरा डिटेल में वीडियो मैं आपको बताऊंगा। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही सेंटेंस में आते हैं, और ये सब मिलकर क्या बन जाता है? मेक ऑफ कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। और कैसे आते हैं? अभी एक सेंटेंस पूरा मैंने लिख रखा है, देखिए। आह, दे सडनली जम्प्ड ओवर द टॉल फेंस एंड स्क्रीम्ड लाउडली इन अ फियर। इसका हिंदी क्या हुआ? आह, वे अचानक जंप्ड किया, किसके ऊपर? लंबी एक दीवार होती है ना, उसके ऊपर। एंड स्क्रीम्ड, चिल्लाए, कैसे? लाउडली, किसमें? फियर में, डर में। अब इनमें मैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगा इसी सेंटेंस में। देखिए, आह, आह कौन सा है? इंटरजेक्शन है। फिर इसके अंदर आया दे। दे क्या है? प्रोनाउन। मैंने बताया ना, जो नाउन को रिप्लेस करे वो प्रोनाउन हो गया। फिर आया सडनली। सडनली मतलब अचानक। अब सडनली यहां क्या हुआ? एडवर्ब हुई। एडवर्ब कैसे हुई? ये क्या है? जम्प्ड, ये वर्ब है ना, तो ये इसकी जम्प्ड की विशेषता बता रहा है, सडनली। तो ये क्या हुई? एडवर्ब। वो जम्प्ड, कूदे, कैसे कूदे? अचानक, अचानक कूदे ना, तो विशेषता हुई ना इसकी, वर्ब की, तो ये एडवर्ब हो गया। फिर आया ओवर। ओवर यानी प्रीपोजिशन, बताया ना मैं आपको, प्रीपोजिशन रिलेशन बताए। फिर द, आप जानते हो, आर्टिकल आ गया। फिर टोल, एडजेक्टिव, नाउन की विशेषता बता रहा है, किसकी? फेंस। फेंस क्या है? बाढ़ है, बाढ़। ये क्या है? नाम है। नाम क्या? नाउन हुआ। तो नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? टोल, एडजेक्टिव हुआ, ये नाउन हो गया। फिर एंड, मैंने बताया अभी, एंड आपको कंजक्शन, एक दूसरे को जोड़ना। फिर क्या है? स्क्रीम्ड, चिल्लाना, ये क्या हो गई? वर्ब। लेकिन वर्ब की विशेषता बता रहा है ये लाउडली, कैसे चिल्लाए? जोर से चिल्लाए, तो क्या हो गया? एडवर्ब।
फिर क्या है, इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। फिर फियर नाउन। अब आपको कहोगे सर फियर भी नाउन होती है? हाँ बिल्कुल होती है। फियर का मतलब क्या होता है, डर होता है। डर क्या है, एक नाम है ना, तो नाउन हुआ ना। पता है ये कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जब नाउन का मैं डिटेल में वीडियो बताऊंगा ना, तब मैं आपको नाउन कितने प्रकार की होती है वो भी बताऊंगा। तो ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यह इंग्लिश की रीड कहा जाता है इसको।